हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो से ना हम एक नया टॉपिक, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसके अंदर फ्रेंड हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर OTP रजिस्ट्रेशंस एंड OTP लॉगिन इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड, आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हम देखते हैं वहाँ पर अगर हम रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम पे जैसे ही हम अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे ईमेल आईडी हो, पासवर्ड हो, वो हम डालते हैं। देन उसके बाद जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, हमारे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर एक OTP आ जाता है। देन उसके बाद उस OTP को हमें फिर से डालना पड़ता है हमारे एप्लीकेशंस के अंदर एंड देन वेरीफाई करना पड़ता है। अगर वो वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाए देन क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हैं एंड हमारे जो डैशबोर्ड है उसके अंदर हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। लॉगिन के लिए भी सेम है, मतलब जैसे ही हम अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे लॉगिन के टाइम पे एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर फिर से एक OTP जाएगा एंड देन जैसे ही हम उस OTP को डाल देंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे तो फिर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो ये जो फीचर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स है। तो इस तरह की फीचर्स आप अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वही हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड, अगर हम अपने VS कोड के अंदर जाएँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही एक लारावेल की जो फ्रेश एप्लीकेशन है या फिर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने दिया है लारावेल रजिस्टर लॉगिन विथ ईमेल OTP। ईमेल OTP हमने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर जो OTP भेजने वाले हैं वो ईमेल के थ्रू भेजने वाले हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ईमेल OTP दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर VS कोड के थ्रू इसको ओपन किया है। तो अगर हम अपनी फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो htdocs, देन उसके बाद ट्यूटोरियल्स एंड देन वहाँ पर लारावेल रजिस्टर लॉगिन विथ ईमेल OTP, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल की जो डिफ़ॉल्ट फाइल एंड फोल्डर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर composer.json फाइल के अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं लारावेल की यहाँ पर जो वर्जन है वो है 11.9, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रेंड मैंने ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हमने कर लिया है। लारावेल ब्रीज यहाँ पर जो वर्जन यूज़ हो रहा है वो है 2.2, ये मैंने पहले से ही कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अगर हम जाएंगे अपनी ENB फाइल के अंदर एंड यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं DB कनेक्शन। जब हम लारावेल 11 की कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस की जो कनेक्शन होता है वो है SQLite। तो मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर MySQL डेटाबेस यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए हमने क्या किया है, DB कनेक्शन जो है उसको चेंज करके MySQL हमने कर दिया है एंड DB होस्ट यहाँ पर सेम है एंड DB पोर्ट सेम रहेगा 3306 MySQL के लिए, यही इसकी पोर्ट है। एंड आप देख सकते हैं ये जो डेटाबेस है लारावेल _register _login email _OTP, ये हमने डेटाबेस का नाम दिया है। और जैसे कि हम यहाँ पर लोकल इन्वायरमेंट पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज़र नेम रूट एंड पासवर्ड यहाँ पर नल होगा एंड DB कोलेशंस आपको यहाँ पर डालना होगा लारावेल 11 के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो डेटाबेस है ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अगर हम अपने phpMyAdmin के अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं लारावेल _register _login _email _OTP, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। एंड हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट करके डेटाबेस को माइग्रेट भी कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लारावेल एप्लीकेशन के लिए जो डिफ़ॉल्ट टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अभी हमने क्या किया है फ्रेंड, दो हमने यहाँ पर CMD ओपन किया है एंड एक पे हमने रन कराया है PHP आर्टिसन सर्व एंड दूसरे पे हमने यहाँ पर रन कराया है npm run dev। देन उसके बाद जैसे ही हमने लारावेल एप्लीकेशन को यहाँ पर ऑन किया तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लारावेल की जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज है वो यहाँ पर लोड हो चुका है एंड ये काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशंस वाला जो लॉगिन पेज है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। अगर हम इसको बैक करेंगे एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टर की जो पेज है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। मतलब बेसिक जो सेटअप है लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ब्रीज इंस्टॉल करना एंड नॉर्मली डेटाबेस सेटअप करना वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अभी हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो है रजिस्ट्रेशन विथ OTP। मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ब्रीज की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये इसके अंदर नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड है।
तो हम क्या करने वाले हैं, इस सेम फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पर रजिस्टर की जगह पे हम इस बटन का नाम देंगे गेट OTP। जैसे ही यूज़र इस फॉर्म को फिलअप करेगा, गेट OTP पे क्लिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस ईमेल आईडी पे एक OTP चला जाएगा यूज़र की ईमेल आईडी पे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो OTP वाला स्क्रीन है वो आ जाएगा एंड यूज़र को क्या करना होगा, वो OTP जो उनको ईमेल में रिसीव होगा वो उस OTP को उस OTP स्क्रीन पे एंटर करना होगा एंड वेरीफाई करना होगा, ठीक है। जैसी वेरिफिकेशंस ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर होके डैशबोर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राउट है वो रजिस्टर राउट है। हमें ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को ढूंढना है। किस तरह से हम ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो राउट है वो है /register। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे फ्रेंड, मैं यहाँ पर जो env फाइल है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, composer.json फाइल को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर हमें पर्टिकुलर किसी राउट को ढूंढना है तो उसके लिए हमें जाना होगा कहाँ पर, राउट्स के अंदर। एंड जैसे कि मुझे पता है कि ब्रीज से रिलेटेड जो भी राउट्स है वो कहाँ पर मिलता है फ्रेंड, auth.php फाइल के अंदर। तो हम इस auth.php फाइल को ओपन करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राउट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिडलवेयर यहाँ पर गेस्ट यूज़ हो रहा है एंड नीचे मिडलवेयर ऑथ यूज़ हो रहा है। ऑथ का मतलब है कि लॉगिन होने के बाद, ठीक है, जब ऑथेंटिकेशंस हो जाएगा देन उसके बाद ये वाला राउट काम करेगा। पर अगर विदाउट ऑथेंटिकेशंस हमें कोई भी राउट हिट करना है तो हम गेस्ट एज ए मिडलवेयर गेस्ट यूज़ कर सकते हैं ब्रीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउट है ये गेट राउट है एंड यहाँ पर रजिस्टर राउट है। तो रजिस्टर राउट हमें मिल चुका है, इसकी URL अगर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर जाएं फ्रेंड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गेट राउट रजिस्टर है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है वो है रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर। रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर कहाँ पर मिलता है, आइए पहले उसको हम देख लेते हैं। तो रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर हम कहाँ पर हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं जैसे इसके ऊपर हमने माउस ओवर किया, ऐप HTTP कंट्रोलर्स ऑथ, देन ऑथ के अंदर रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर। तो ऐप HTTP कंट्रोलर्स ऑथ एंड देन रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर, ये हमारा रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रिएट फंक्शन है, अगर हम अपने राउट के अंदर फिर से जाएंगे आप देख सकते हैं ये जो क्रिएट फंक्शन है, ये क्रिएट फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है एंड इस राउट का नेम है रजिस्टर्ड। तो चलेंगे रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर के अंदर एंड ये जो क्रिएट फंक्शन है वो यहाँ पर एक व्यू रिटर्न कर रहा है जिसका नाम है रजिस्टर्ड। वो कौन से फोल्डर के अंदर है, ऑथ फोल्डर के अंदर। तो अगर हम जाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रिसोर्स के अंदर व्यूज़ एंड ऑथ एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं register.blade.php फाइल, तो ये वाला फाइल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है कौन से राउट के थ्रू कौन सा कंट्रोलर यहाँ पे कॉल हो रहा है एंड उसके अंदर कौन सा व्यू यहाँ पे कॉल हो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्रीज की डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है। यहाँ पर जो भी फाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो ब्रीज खुद उसको क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं करने वाला। मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए फ्रेंड क्या करूँगा, मैं खुद का एक राउट बना के, खुद की कंट्रोलर बना के, खुद का व्यू बनाएंगे एंड देन उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें जाना होगा auth.php फाइल के अंदर एंड आप चाहे तो ये वाला जो राउट है इसको आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया एज ए बैकअप, ठीक है। आप चाहे इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कंट्रोलर एंड देन व्यू। तो आप चाहे तो यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर HTTP कंट्रोलर देन ऑथ के अंदर यहाँ पर एक कंट्रोलर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर एंड देन CMD करेंगे एंड एक नया कमेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पर हमने ऑन कर लिया। अब यहाँ पर हम जब कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे वो आपको पता है, PHP artisan make देन कंट्रोलर, ठीक है, मेक कोलोन कंट्रोलर। अब हमें कंट्रोलर का नेम देना होगा। कंट्रोलर का जो नेम होगा वो है रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर, ठीक है। रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर का नाम है। मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ
तो कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया, जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हम बाद में वो फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो राउट है उसको क्रिएट करना है। राउट, ये गेट राउट है एंड देन राउट का नाम रजिस्टर हम रखेंगे एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमें यहाँ पर कंट्रोलर का नाम देना होगा। कंट्रोलर का नाम क्या है, रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर कोलन क्लास एंड यहाँ पर फ्रेंड हमें देना होगा फंक्शन नेम। फंक्शन नेम हम रखेंगे क्रिएट एंड इस राउट का हम एक नाम देंगे जो होगा रजिस्टर एंड देन सेमीकोलन हम लगा देंगे। इसको हम एक काम करते हैं, हम सेकेंड लाइन पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर हमने राउट क्रिएट किया है, गेट राउट रजिस्टर के लिए। तो आइए अब रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर हम एक व्यू रिटर्न कराते हैं। तो उसके लिए हम फ्रेंड जाएंगे कहाँ पर, रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा क्रिएट। क्रिएट हमने क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो फंक्शन का नेम हमने रखा क्रिएट, इसीलिए हमने यहाँ पर क्रिएट फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम व्यू रिटर्न कराएंगे, रिटर्न देन व्यू। अब हमें यहाँ पे व्यू का जो पाथ है वो पाथ हमें यहाँ पे देना है। तो व्यू तो हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया ना। अब देखिए फ्रेंड, व्यूज़ के अंदर ऑथ डायरेक्टरी, उसके अंदर register.blade.php फाइल है। ठीक है, ये जो register.blade.php फाइल है ये ब्रीज की डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन फाइल है। तो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन ब्लेड फाइल है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक व्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए इस व्यू डायरेक्टरी के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि हम देंगे OTP_auth, या फिर आप चाहे तो auth_OTP देख सकते हैं। तो हमने इसको auth_OTP, हमने इस डायरेक्टरी का नाम दिया auth_OTP। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक नया फाइल बनाएंगे रजिस्टर नाम का एंड इसका जो एक्सटेंशन होगा blade.php। तो register.blade.php ही हमारा जो व्यू फाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये ब्लैंक है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इसको हम ब्लैंक रखते हैं। अब इसको हम यहाँ पर एक टेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, दिस इज़ रजिस्टर पेज। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम लिखेंगे auth_OTP डॉट रजिस्टर, मतलब व्यूज़ के अंदर auth_OTP, उसके अंदर register_blade.php। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब एक काम हम करते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो व्यू फाइल है वो डिस्प्ले होता है या नहीं। चलेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको एक बार रीलोड करते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो हमारा जो रजिस्टर पेज है, दिस इज रजिस्टर पेज, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। मतलब हमारा जो व्यू है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा जो register.blade.php फाइल है, इसके अंदर हम ब्रीज की जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज है उसके अंदर जितनी भी कोड है इसको हम यहाँ से Ctrl+A करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन हम चलेंगे अपने register.blade के अंदर जो हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था auth_OTP फोल्डर के अंदर एंड इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे एंड इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन का कोड है वो हमने यहाँ से कॉपी किया एंड देन हमारा जो register.blade.php फाइल है उसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। अब अगर इसको हम रिलोड करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या हुआ फ्रेंड, हमारा जो registration_blade.php फाइल है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, अभी हमें इस बटन की जो टेक्स्ट है इसको हमें चेंज करना है। रजिस्टर की जगह पे हमें इसको चेंज करके करना है गेट OTP। हमने इसको चेंज करके गेट OTP कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट OTP हो चुका है। तो यूज़र क्या करेगा फ्रेंड, अब यहाँ पर अपना नाम देगा, ईमेल आईडी देगा, पासवर्ड देगा, कंफर्म पासवर्ड देगा एंड जैसे ही वो गेट OTP पे क्लिक करेगा तो इस ईमेल आईडी पे जो OTP है वो चला जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी बाकी का काम करते हैं। चलेंगे VS कोड के अंदर। अभी हमें इस वाले रजिस्ट्रेशन फाइल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ
रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर हमें चाहिए आगे। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, देखिए अगर हम अपने रजिस्टर्ड blade.php फाइल के अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है ये एक पोस्ट मेथड है एंड यहाँ पर जो राउट कॉल हो रहा है वो है रजिस्टर एंड ये जो रजिस्टर राउट है वो एक पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो अगर हम अपने auth.php फाइल के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं रजिस्टर के लिए भी एक पोस्ट राउट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रजिस्टर है रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो अगर हम रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो स्टोर मेथड है, तो स्टोर मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। इसके अंदर वैलिडेशंस लगा हुआ है, देन यूज़र क्रिएट हो रहा है, देन यहाँ पर इवेंट फायर हो रहा है एंड देन ऑथ लॉगिन हो रहा है एंड देन यहाँ पर जो रीडायरेक्शन है वो डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो अभी हमें यहाँ से क्या करना होगा, कुछ कोड को यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो रजिस्टर विद OTP कंट्रोलर है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक राउट क्रिएट करेंगे। हम इसी को यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अब खुद का एक पोस्ट राउट क्रिएट करेंगे। हमने राउट क्रिएट किया, देन इसका जो टाइप होगा वो है पोस्ट, देन राउट का जो URL होगा वो है रजिस्टर, कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पर जो कंट्रोलर का नाम होगा वो होगा रजिस्टर विथ OTP कंट्रोलर कोलोन देन क्लास एंड देन यहाँ पर जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो होगा स्टोर। यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने पोस्ट राउट कर दिया है यहाँ पर क्रिएट। अब यहाँ पर हमें जो स्टोर मेथड है वो क्रिएट करना है। तो चलेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम करेंगे पब्लिक देन फंक्शन स्टोर एंड देन स्टोर के अंदर हम यहाँ पर बाकी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे रिक्वेस्ट कोलोन रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट है आप मेक श्योर करना कि इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट ये वाला नेम स्पेस आपको इंपोर्ट करना है अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें बाकी का जो कोड है वो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो राउट है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन है वो भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब अगर हम रजिस्टर blade.php फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो राउट फायर होगा, जैसे ही हम इस राउट को कॉल कराएंगे, मतलब इस फॉर्म को जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पर जो नेम है, जो ईमेल आईडी है, जो पासवर्ड है एंड कन्फर्म पासवर्ड है, वो यहाँ से क्या होगा, पोस्ट होगा। कहाँ पर पोस्ट होगा, वो होगा रजिस्टर्ड विद OTP कंट्रोलर के इस स्टोर मेथड के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर बाकी का जो वैलिडेशंस है वो लगाएंगे। तो इस वीडियो पे फ्रेंड हमने इतना ही देखा, बाकी का जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।